राधे कृष्णा। आज है अपरा एकादशी, जिसकी व्रत कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा भी की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु यदि अपरा एकादशी का व्रत कर लिया उसने तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से भी मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत रखने से मनुष्य को मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई, जिसका कि नाम ब्रजध्वज था, वह बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी भी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा ही द्वेष किया करता था। उसकी सफलता को देखकर उसे देखकर दिन रात जलता था, क्योंकि वह बहुत ही लोकप्रिय था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे जंगल में जाकर गाड़ दिया। किंतु इस अकाल मृत्यु के कारण वह राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा और अनेकों प्रकार से उत्पात करता था। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत के बारे में जान लिया। तब उन्हें उस पर बहुत ही दया आई। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण जानकर ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या को जानने का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे उस गति से छुड़ाने के लिए अपना पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद ज्ञापन करता हुआ दिव्य देह को धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। अर्थात हमें इस जीवन में अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समस्त पापों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है
अपरा अर्थात अचला एकादशी व्रत की कथा। जो भी भगवान विष्णु को प्रेम करते हैं और उनके चरणों में भक्ति रखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का पारण जो कि कल किया जाएगा सुबह 5:32 से लेकर 8:14 के बीच में। मित्रों, आपको पता है कि एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखता है और वह यदि पारण सही समय पर करता है तो उसे अपने व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, अन्यथा मनुष्य को इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। हमें पता है, हम जाने अनजाने में और अपनी व्यस्तता के कारण इसे अनदेखा कर देते हैं, किंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत में पूरे दिन विष्णु भगवान का जो मंत्र है द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। मन में भगवान विष्णु का ध्यान रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। राधे कृष्णा।